देख देख के। कोई इद्दत में भी बैठी है, लोग हज पे भी गए हुए हैं। यहाँ तो दुनिया मरने के बाद आती है। बता, ये हालत करती कि इंसान जीते जी सामान के साथ पड़ा है यहाँ। कि सारा जो प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है आम पब्लिक का, वो बिल्डरों से लिया जाए और बिल्डरों के घरों का घेराव करा जाए। तो हमारी बदनसीबी है कि हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा इलाका जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 96% मुसलमान पाए जाते हैं, और इन 96% में 50,000 करीब ओखला में दलाल पाए जाते हैं। जब भी कोई ओखला में लेंटर डलता है, एक मनहूस इलाका ओखला ऐसा है कि जहाँ पर आप अपना मकान बनाने के लिए पर लेंटर 3 लाख रुपए देते हैं। हमारा घर यमुना विहार में हमने तो आज तक नहीं दिया किसी को 3 लाख रुपए। ओखला ही है कि यहाँ पर अगर आप 15 गज की झोपड़ी भी बनाओगे, उस पर लेंटर डालोगे तो 1 लाख आपको देना है। अब वो किसको देना है ये आपको पता होगा। यहाँ पर ये बिल्डिंग एक के बाद एक टूट रही है, तो यहाँ पर जिम्मेदार कौन है? क्योंकि शासन प्रशासन तो जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि ये आपसी नफरत में एक दूसरे के मकानों को मुसलमान ही गिरवा रहे हैं। और उन बिल्डरों को सामने आना चाहिए जिन्होंने ये 22 फ्लैट और मेरे ख्याल 10 दुकानें थी वो इलीगल तरीके से लीगल लोगों को बेची। यानी आपने नाजायज सामान जायज लोगों को बेच दिया। जो उसे क्या मालूम कि ये इलीगल बिल्डिंग थी, उसको क्या मालूम कि ये नाजायज तामीर थी। पूरा मकान उनका तितर बितर हो गया। इवन कलाम पाक भी वहाँ पर दबा हुआ था, कलाम पाक भी मलबे के अंदर दबा हुआ था। तो वो कुछ नहीं करेंगे तो फिर वो इलाके के विधायक कैसे बने? किस लिए जिम्मेदार बने? इस डेमोलिशन की जो टोटल जिम्मेदारी यहाँ के बिल्डर्स की है, जो ये नहीं बताते कि मकान किस तरह, उनको पहले अवेयर करना चाहिए या उनको सिक्योरिटी देनी चाहिए कि कम से कम 20-25 साल की देनी चाहिए कि 20-25 साल इन फ्लैटों पे कोई भी गलत नजर नहीं रख सकता। शायद आपको पता हो मशकूर कि जब ओखला में कोई भी फ्लैट बनता, हमारी बदनसीबी है कि हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा इलाका जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 96% मुसलमान पाए जाते हैं, और इन 96% में 50,000 करीब ओखला में दलाल पाए जाते हैं जो पुलिस के मुखबिर हैं, दलाली करते हैं, और बहुत सारे IB के मुखबिर हैं जो पूरी इंटेलिजेंसी में जाकर देते हैं। घर घर में पुलिस पहुंचवा दी है। तो जब इतना बुरा हाल यहाँ पर है और बिल्डर इस तरह के मकान बना रहे हैं, तो यहाँ पर इन लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्यों ये बिल्डर इस तरह के मकान बना रहे? और शायद आपको ये पता हो, जब भी कोई ओखला में लेंटर डलता है, एक मनहूस इलाका ओखला ऐसा है कि जहाँ पर आप अपना मकान बनाने के लिए पर लेंटर 3 लाख रुपए देते हैं। हमारा घर यमुना विहार में हमने तो आज तक नहीं दिया किसी को 3 लाख रुपए। मेरी अम्मा का 250-300 गज का मकान है वहाँ पर। तो ये ओखला ही है कि यहाँ पर अगर आप 15 गज की झोपड़ी भी बनाओगे, उस पर लेंटर डालोगे तो 1 लाख आपको देना है। अब वो किसको देना है ये आपको पता होगा कि कहाँ पे पहुँचता है वो। तो वही लोग चुपचाप बैठे क्योंकि वो पैसा वहाँ तक पहुँचा है, वो यहाँ पर आने का तैयार नहीं है। तो जब बिल्डर ने 3-3 लाख उनको दिया था, जो बिल्डर मकान बनाया था, तो गलती तो बिल्डर की है ना। जब तुमने 3 लाख दे के बनाया था तब भी तुम्हें श्योरिटी नहीं मिल रही, तो गिरेबान बिल्डर का ही पकड़ना चाहिए कि सारा जो प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है आम पब्लिक का, वो बिल्डरों से लिया जाए और बिल्डरों के घरों का घेराव करा जाए। देखिए, वो 2.5 मंजिला मकान उनका पर्सनल, उनका जाती मकान था, और जाती मकान उन्होंने बड़ी मेहनत से बनाया था। मेरी बहुत बड़ी फैन रही हैं, और जिस दिन उनका मकान टूटा है उस दिन एक दिन पहले रात में मैं उनके घर 1 बजे तक थी, और शायद उनके घर की आखिरी निशानी मैं लेकर आई। एक तस्बीर रखी थी, मुझे अच्छी लगी। आसमा बाजी ने कहा कि तस्बीर तुम ले जाओ। उसके बाद अगले दिन पूरा मकान उनका तितर बितर हो गया। इवन कलाम पाक भी वहाँ पर दबा हुआ था, कलाम पाक भी मलबे के अंदर दबा हुआ था। बिना बताए आपने एकदम किसी के ख्वाबों के महल को उजाड़ दिया, बर्तन नहीं निकालने दिए, कपड़े नहीं निकालने दिए, और ऐसा लग रहा था कि जब वो मकान डेमोलिश हुआ तो ऐसे कोई अंदरूनी नफरत हो, जो तोड़ने वाले आए थे वो अंदरूनी नफरत से तोड़ रहे थे। उनका AC तोड़ दिया, उनकी अलमारियाँ उखाड़ दी, उनके किचन की चिमनी उखाड़ दी। मैं खुद देख कर आई हूँ। और उसके बाद लगातार कल भी तोड़ा, आज भी तोड़ा, उसको बिल्कुल खंडर बना दिया, बाथरूम तोड़ दिया। तो एक औरत का मकान आप तोड़ रहे हैं या तुड़वा रहे हैं, और उसके बाद उनके साथ इलाके का कोई आदमी नहीं खड़ा हो रहा, उसके बाद इमारत तोड़ दी जाती है, उसके बाद ना मालूम कौन कौन सी बिल्डिंगों का नंबर आएगा। तो इसमें गवर्नमेंट तो खैर नहीं तोड़वा रही, तो लीगल इलीगल किस तरह है, MCD में कौन लोग हैं जो कंप्लेन लगा रहे हैं, कौन लोग हैं जो यहाँ पर आते हैं, कौन लोग हैं जो पैसा खाते हैं, इसकी जो छानबीन है वो तमाम यहाँ के उन लोगों को करनी चाहिए जिनके ये फ्लैट थे, जिनके आशियाने थे, और उन बिल्डरों को सामने आना चाहिए जिन्होंने ये 22 फ्लैट और मेरे ख्याल से 20-25 दुकानें थी, 10 दुकानें थी, वो इलीगल तरीके से लीगल लोगों को बेची। यानी आपने नाजायज सामान जायज लोगों को बेच दिया, जो बेचारा, उनको क्या पता, कोई बिहार से आ रहा है, फ्लैट मिल रहा है, अच्छा 35 लाख है, सारी जमीन जायदाद बेच कर आ गया, उसे क्या मालूम कि ये इलीगल बिल्डिंग थी, उसको क्या मालूम कि ये नाजायज तामीर थी। तो यहाँ पर सारी की सारी जिम्मेदारी बिल्डरों पर आती है। खौफे नेता है एक तरह का। देखिए
मतलब कोई भी हो, अब बहुत सारे लोगों से मैंने कहा, मैंने बल्कि आसमा आंटी के पास जागी तो आसमा आंटी ने मुझे मोबाइल दिखाया कि देखो अमानत भाई की कॉल आई थी। अमानत भाई कहते बाजी डरना मत। मैंने उनसे कहा थी कि सॉल्यूशन हो सकता है, ऊपर लेवल पे बात हो सकती है, कुछ ले दे के बात हो सकती है। जो आप जिन पे कह रहे हैं कि इन्होंने तुड़वाया, उनके पास मीडिएटर बन के हम जा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं अमानत भाई ने कह दिया कि मेरा घर नहीं टूटेगा। तो मेन बात यह है कि हम अगर अपने इलाके का नेता चुनते हैं या काउंसलर या पार्षद या MP चुनते हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या होती है? वो हमारी हिफाजत करें, वो हमें वक्त पे पानी दें, हमारी लाइट का, हमारे मकानों की हिफाजत करें। हमने वोट इसलिए तो नहीं दिया था ना उन्हें कि नहीं जी वो क्या करेंगे, तो वो कुछ नहीं करेंगे तो फिर वो इलाके के विधायक कैसे बने? किस लिए जिम्मेदार बने? आप पूरे ओखला का हाल देखिए, पूरा ओखला खुदा पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ के लोग इतने साबिर शाकिर हैं। गलियां टूटी हुई हैं, गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, बच्चों की टांगे टूट रहे हैं, सीवर में गिर रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते। लेकिन ये इनफ हो चुका, ये बहुत हो चुका। अगर यहाँ पर ये बिल्डिंग एक के बाद एक टूट रही हैं तो यहाँ पर जिम्मेदार कौन है? क्योंकि शासन प्रशासन तो जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि ये आपसी नफरत में एक दूसरे के मकानों को मुसलमान ही गिरवा रहे हैं। अगर आपको पता है कि आपका दुश्मन कौन है और आपके साथ दुश्मनी दिखा रहा है, तो आप लोगों को एक एलीट क्लास लोगों को लेकर जाकर उनसे बात करनी चाहिए कि क्या वो लोग साइकोलॉजिकल इल हैं, वो मेंटली तौर पर दिवालिया हो चुके हैं। ऐसे मैं तो मानती ही नहीं कि कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान का नुकसान करवा के खुश हो, वो मुसलमान नहीं हो सकता। क्योंकि मुसल्ले ईमान, और अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मुस्लिम कौम एक ऐसी बनाई, अगर दूसरे मुसलमान को तकलीफ होती है तो हर उम्मत मुस्लिमीन को तकलीफ होनी चाहिए। तो मैं तो नहीं मानती अगर ऐसे 15 लोग हैं तो वो मुसलमान है, वो मुसलमान हो ही नहीं सकते, वो मुनाफिक लोग हैं, वो इस्लाम में नहीं, वो इस्लाम से खारिज लोग हैं, वो बहरूपिया लोग हैं। अगर ऐसे हैं, अगर आप लोग इतनी श्योरिटी से कह रहे हैं कि ऐसे 15 लोग हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो तो PMO ऑफिस में तो वो भी नहीं बैठे होंगे, मुसलमान हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह मुसलमानों से दूरी बनाती है, तो मुसलमानों ऐसा तो नहीं होगा PMO ऑफिस में होंगे, तो कहीं ना कहीं उनके MCD में सेटिंग होगी, उन्होंने भी कहीं ना कहीं एप्लीकेशन लगाई होगी, तो उनके भी कहीं ना कहीं मकान होंगे। तो जब वो आपकी 2 ईंटें उखड़वा सकते तो उनकी 2 ईंटें आप क्यों नहीं उखड़वा सकते? आप भी तो इसी तरह की कंप्लेन कर सकते हैं ना। तो आप भी तो उनके मकान, ऐसे कैसे हो सकता है कि एक मकान बराबर में लीगल है और दूसरा इलीगल है? तो वही हथकंडा आप उन पे क्यों नहीं आजमा सकते? क्योंकि अगर सांप किसी को काटता है तो उसका इलाज भी सांप के जहर से ही होता है। वो नोटिस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का था, MCD का, उसके बाद पता चलता है जी इसके ऑर्डर्स आ चुके हैं। तो मैंने कहा ये तो ऑर्डर्स नहीं है, ये तो नोटिस है खाली। फिर ऑर्डर पता करे तो वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, उसी पे ये सारी कार्रवाई चल रही है। ठीक है, बिल्डर भी है जिम्मेदार, बिल्डर ने बताया नहीं है कि भाई ऐसी ये प्रॉब्लम है। इसका डेमोलिशन का ऑर्डर 1 अगस्त का 2023 का है, और उस टाइम वो बताते हैं कि डेमोलिशन हुआ भी है, इन्होंने सेटिंग करके पहले ही कर ली। सेटिंग करने के बाद बिल्डिंग बना दी। इन्होंने सोचा आगे फंसेंगे वो फंसेंगे जो लोग खरीद रहे हैं, ये तो अपना पैसा लेके घर चले गए। बिल्डर्स का तो सारा पैसा निकल गया ना, कहीं भी शिफ्ट हो किराए पे ले रहे हैं लोग, परेशान हैं क्योंकि यहाँ किराए के लिए भी फ्लैट नहीं मिल रहा है। जी नहीं है भैया, दिल दुख रहा है देख देख के। कोई इद्दत में भी बैठी है, कोई वो मेरे फ्लैट में थी, मेरी बताओ, लोग हज पे भी गए हुए हैं, ये गलत नहीं है? बताओ जीते जी, यहाँ तो दुनिया मरने के बाद आती है। बताओ ये हालत करती है कि इंसान जीते जी सामान के साथ पड़ा है यहाँ, ये गलत नहीं है? लेडीज रहती है 4 महीने 10 दिन एकदम बंद रहेगी घर के अंदर, उसे कोई नहीं देख सकता, नहीं करती, वो गैर महरम के सामने आने की आवाज भी नहीं सुना सकती, वो भी वीरान कर दी। दर बदर फिर रहे हैं वो लोग। बताओ क्या हाल होएगा? ये फिक्र नहीं है कि वहाँ भी तो जाना है।